मेरे लिए काम करना इस महागठबंधन का संभव नहीं है। हमने कोशिश भी की अपनी तरफ से, हमने कभी किसी का इस्तीफा नहीं मांगा। हमारी लालू जी से भी बातचीत होती रही है, तेजस्वी जी भी हमसे मिले, हमने यही कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। जो कुछ भी हटाने की कोशिश हो रही है या अन्य बातें कही जाती है, वो अपने समर्थकों के लिए कही जाती है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आम जन के बीच में जो एक अवधारणा बन रही है उसको ठीक करने के लिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। और यह बात मैंने कही, लेकिन अब वो अभी नहीं हो रहा है और कुल मिलाकर माहौल ऐसा होता चला जा रहा है कि अब तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि अब काम करना भी संभव नहीं हुआ। क्योंकि हम कुछ भी काम करें लेकिन परिचर्चा में एक ही बात है, और आज तक हमने इन बिंदुओं पर जो अपना रुख रखा है उससे अलग हम रुख नहीं रख सकते। हमने अपनी तरफ से गठबंधन धर्म का पूरा पालन करने की कोशिश की, और जब पूरे माहौल को हमने देखा है और उसके बाद मुझको लगा कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है। हमने कई बार सोचा, अनेक दिनों से यह बात मेरे मन में चल रही है, कोई रास्ता निकल जाए। हमने राहुल जी से भी बातचीत की और आप सब जानते हैं उनका भी अब तक का जो रुक रहा है उसको देखते हुए, क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, ये सारी बातें थी, इसको देखते हुए कुछ ऐसा तो कीजिए। बिहार में भी जो कांग्रेस के लोग हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे भी हमने कहा कि भाई कुछ ऐसा कीजिए जिससे सबको एक रास्ता मिले। लेकिन मुझको ऐसा नहीं लग रहा था। ये बिला वजह का यह बात कि संवादहीनता है, मिल लेंगे समस्या का हल हो जाएगा, कि कोई बात नहीं। हमारी लालू जी के साथ, आरजेडी के साथ कोई संवादहीनता नहीं। हमने अपनी बात कह दी थी, अब उस पर उनको गौर करना था। अब वहाँ की अपेक्षा होती है कि साहब हम संकट में तो मेरी रक्षा करो। यह कोई संकट नहीं है, यह अपने आप लाया गया संकट, उसको संकट नहीं कहते। आखिरकार आरोप लगा तो उसका उत्तर देना चाहिए, प्रॉपर वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। अगर उसको स्पष्ट कर देते तो हम लोगों को भी एक आधार मिलता। लेकिन हमने इतने दिनों तक इंतजार किया और ऐसा लग गया कि भाई वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, कहना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं अब जवाब तो नहीं दे सकता। और जिस सरकार का नेतृत्व कर रहा हूँ उस सरकार के अंदर के व्यक्ति के बारे में कुछ बातें कही जाती है, हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। वैसी स्थिति में इस प्रकार की सरकार को चलाने का कोई मेरे सामने कोई आधार नहीं। इसलिए हमने समझा कि चलिए और कुछ नहीं, अब ऐसी स्थिति आई, जब तक चला सकते थे चला दिया। अब मेरे ये स्वभाव और काम करने के तरीकों के अनुरूप नहीं है, और हमने सब लोगों से अपनी बात कही है। ऐसा नहीं है कि कोई लिखी हुई बात है। और जिस तरह से आप समझ लीजिए देश की राजनीति चल रही है, मैंने कौन सा प्रयत्न नहीं किया कि एकता हो और इसके लिए प्रयास किया। अब आप ये सोचिए, नोटबंदी का मसला आया, हमने नोटबंदी का समर्थन किया, मेरे ऊपर न जाने क्या क्या आरोप लग गए कई दलों की तरफ से। और आप भी जानते हैं कि जब हम नोटबंदी का समर्थन कर रहे थे तो हमने साफ साफ कहा कि बेनामी संपत्ति पर हिट कीजिए, तो हम कैसे पीछे जा सकते। लेकिन हमने जो जनहित में था और लोगों को नोटबंदी का अच्छा प्रभाव दिख रहा था, खासकर आम लोगों में, गरीबों में, और हमने साफ साफ कहा बेनामी संपत्ति पर हिट करिए।
हम हमेशा गांधी जी को कोट करते हैं। गांधी जी ने हमेशा कहा है कि धरती पर लोगों की जरूरत की पूर्ति होगी, लेकिन लालच की नहीं। नीड की पूर्ति होगी, लेकिन ग्रीड की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं इसका उल्लेख करता रहा हूं। मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि भाई ये धन संपत्ति अर्जित करना गलत तरीके से, आखिर ये क्या प्रवृत्ति है। और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता, जो भी है यही रहेगा। तो हम इस तरह की बात करते रहे हैं, मेरा रास्ता ये रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं। और जहां तक बात होती है भाई गठबंधन हम और विपक्षी एकता, तो हम तो विपक्षी एकता के पक्ष कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार की विपक्षी एकता? विपक्षी एकता का कोई एजेंडा होना चाहिए। मैं तो समझ होता और एक पार्टी के नाते, एक व्यक्ति के नाते अगर हम लोगों की सोच है, क्या हम अपने सोच को प्रकट नहीं कर सकते? क्या नोटबंदी का प्रश्न हो या कोई भी प्रश्न हो। अभी राष्ट्रपति महोदय के चुनाव के सवाल पर हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई हमारे बिहार के गवर्नर रहे, बिहार के लिए गौरव की बात है, वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इतना अच्छा काम किया तो हम लोगों ने तय किया कि उनको हम समर्थन देंगे। इस बात को लेकर न जाने मेरे ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए। मैं इन सब चीजों को झेलता रहा, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में जब ये वातावरण बन गया तो हमारी क्या भूमिका है, हम क्या कर सकते हैं मदद। इसलिए मुझको कुल मिलाकर ऐसा लगा कि एक सोच का दायरा भी अलग है, न कोई अपना डिस्कोर्स है, न कोई अपना एजेंडा है। सिर्फ रिएक्टिव एजेंडा से कोई काम चलने वाला नहीं है। उसके लिए कुछ बात होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई इतने दिनों तक। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है और उसके बाद अंततोगत्वा जिस बिहार में काम कर रहे हैं उस बिहार की ऐसी स्थिति हो जाए जहाँ के जनमत में आज और कोई बात की चर्चा हो ही नहीं रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम अपनी तरफ से अब तक की जो हमारी सोच है उसके अनुरूप अगर हम अपना स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर यह उचित नहीं होगा। तो इसलिए हमने अपने अंतरात्मा की आवाज पर पूरी चीज को देखते हुए हमने समझा कि अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस सरकार का चलाना संभव नहीं है। इसलिए हमने यह तय किया कि भाई हम किसी के खिलाफ नहीं, कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहते। अब चारों तरफ चर्चा हो रही थी, नहीं देगा इस्तीफा, डिसमिस करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। हम उस तरह की राजनीति करते ही नहीं। हम कोई मानवाधिकार के विवाद की राजनीति नहीं करते। हमने देख लिया कि अगर कोई अब रास्ता नहीं है तो खुद ही नमस्कार करो, खुद ही वो जगह त्यागो। हमने वो जगह त्याग दिया है और जो मेरा विचार है और अब तक का जो हमारा काम करने का तौर तरीका, हम उस पर अब तक काम करते रहे। और जब मुझको दिख गया कि अब उस आधार पर और उस तौर तरीके से आप काम नहीं कर सकते हैं तो हमने मुनासिब समझा अपने आप को अलग कर दिया। इसलिए आज हमने अपने आप को अलग कर लिया है और आज तो यही है। राज्यपाल महोदय ने